आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं ना, उनको यूज़ नहीं करना, चाहे अपनी मर्ज़ी से चाहे किसी दूसरी वजह से, खुद को एक धीमा जहर देने जैसा होता है, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको अंदर से ख़त्म कर देता है। तो कोई और सोचे या ना सोचे, लेकिन अपने गुणों को ज़िंदा रखने के लिए, सही मायनों में खुद को ज़िंदा रखने के लिए हमें मेहनत करते जाना है। और ये स्कूटी का शीशा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस। गांधी जयंती का दिन है और कपड़े मैंने कल जो मेले में पहने थे वही रिपीट किए हैं, क्योंकि इसमें कलर ब्लीड होता है और ऐसे कपड़े अगर मैंने 1-2 घंटे के लिए पहने होते हैं तो मैं इसे दोबारा पहन लेती हूँ, ताकि कलर पूरी तरह फेड होने से पहले इसे थोड़ा ज़्यादा बार मैं पहन पाऊँ। अब यहाँ पर ये पेंडेंट सेट आज मतलब जब मैं स्कूल में थी तब आया। लगभग अभी 11:30 का टाइम है जब तक मैं स्कूल से वापस आई हूँ। तो ये इन्होंने मंगाया, बच्चों ने अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान किया था कि हाफ ईयरली के बाद एक दूसरे को छोटा मोटा कोई गिफ्ट देंगे। तो इनकी फ्रेंड्स जो लाएंगी वो अपनी मर्ज़ी का उनका होगा। फ़िलहाल इन्होंने ये मीशो से मंगवाया था पसंद करके, तो पेंडेंट सेट मतलब इनका फरमाइश थी, तो मैंने फिर ये ढूंढ ढांड के 5 का सेट है। ये अलग अलग कलर के इसमें 5 हैं, ये डार्क ब्राउन, ब्लैक और ब्लैक ग्लिटर, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं और ये क्रिस्टल में हैं, अच्छे हैं। तो ये 5 का सेट आया है लगभग 120 रुपये का। तो सस्ता था, अफोर्डेबल, और बच्चे जितना पहन पाएंगे उस हिसाब से क्वालिटी वाइज ठीक है। अब मुझे बच्चों को ना लेके जाना है एक जगह ड्राइंग कंपटीशन में, तो वहाँ से आने के टाइम तक हो सकता है लंच के टाइम हम लोग ना पहुँच पाएँ। मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस में हैं, तो मैं जो हूँ तहरी छौंक के जा रही हूँ। इसके कुकर का ढक्कन छौंकने के बाद लगा दूँगी और जब वो आएंगे तो इसमें सीटी लगा लेंगे। अब इसमें छौंकने में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी प्याज, 1 टमाटर डाला है, सारे बेसिक मसाले डाले हैं। इसके बाद इन दोनों तीनों चीज़ों को भूनने के बाद जो आलू और प्याज हैं वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें और सब्ज़ी भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मटर वगैरह, ना गोभी ना गाजर, तो केवल यही बन रही है। और खिली खिली खिचड़ी आज बच्चों को खानी थी तो मैंने इसमें दाल भी नहीं डाली है। अब यहाँ पर 2 गुना पानी डाल दिया चावल का और गैस कर दिया अब मैंने बंद। अब बच्चे रेडी हैं अपना सामान लेके, बस मेरा ही इंतज़ार था। तो अभी हस्बैंड तो मेरे ऑफिस में हैं, तो हम लोग निकलेंगे। थोड़ा दूर ही है तो हमें ई रिक्शा लेके जो है जाना पड़ेगा। और ये हमारी बिरादरी की तरफ से ड्राइंग कंपटीशन होता है गांधी जयंती को। तो इसमें होता तो हर साल है, लेकिन कभी मैं 8th में थी जब मैं गई थी और अब अपनी बेटियों को लेके गई हूँ। तो ये 1st to 5th वाले उसमें हैं ग्रुप में, और यहाँ पर इनका ये कंपटीशन चल रहा है। तो सबसे पहले ड्राइंग का ही था, तो फिर मैं बाकी कॉम्पिटिशन्स के देखने के लिए रुकी नहीं थी। हम लोग आ गए थे, लगभग 1:30 बज गया था। तो फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया था, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा वापसी में नहीं मिल रहा था, तो ये हमें लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि उस टाइम तक ये ऑफिस से आ चुके थे। तो फ़ोन करके पूछा था, आ गए थे, तो फिर ये हमें लेने के लिए कार से आ गए। अब हम लोग खाना वगैरह खा के बच्चे देखेंगे टीवी और मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि सुबह से अब ये टाइम आ गया है सुबह के 5:30 बजे से, तो मैं लेटूँगी थोड़ी देर। देखो जी, अब शाम को ना अभी ये काम बचा हुआ है। मैंने पिछले बार एक बार ब्लॉग में दिखाया था ना कि ये पेंट करते हैं हम लोग। अभी बच्चों की अब छुट्टी है और लास्ट डे है आज, तो इन्हें करना है पेंट। तो ये कुछ ब्रशेस मंगाए हुए हैं, कुछ एक अलग अलग खरीदे हुए हैं, कुछ सेट में मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। ठीक है, और अब बात करते हैं कलर की। तो देखो ये हैं फेविक्रिल एक्रेलिक कलर, इससे आप कपड़ों पे भी कर सकते हो, ये परमानेंट कलर मानो। तो ये इसके साथ ना यहाँ पर इसमें इस बार ये भी दी हुई है, एक तो सीनरी है, इसके पीछे जो है ना मैचिंग वो है शेड मिक्सिंग का, कि इसे और इसे मिला के ये बन जाएगा। तो जो कलर इसमें नहीं भी हैं वो हम कैसे बनाएं, वो आइडिया बच्चों को इससे आराम से लग जाएगा। इस बार ये भी आया है इसके साथ शेड मिक्सिंग का चार्ट, और मेन ये रे और कलर भी हैं जो आप इस डिब्बे से अलग ले सकते हो, उसका शेड नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब ये वाली ना पहले मैंने ली थी, तो ये इस तरीके की डिब्बी आएगी, देखो। तो ये मिली थी पिछली बार हमें 20 रुपए की, 15 ml की है ये, और अब इसकी MRP है 25 रुपए की। तो 25 के हिसाब से अगर आप सिंगल कलर लोगे, इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको। देखो ये
ग्रीन की शेड्स हो गई, ये येलो और ऑरेंज, है ना। तो इस तरीके के इसमें हैं ये पूरे 10। तो इस हिसाब से तो ये होनी चाहिए 250 की, लेकिन ये 250 की नहीं है, कम की आई थी, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन आप अगर पूरे सेट लोगे ना तो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। रेड और व्हाइट देखो, ये देखो इसके कलर का टेक्सचर, तो ये है। और मतलब बहुत ही रिच होता है। 25 रुपए की ये शीशी आपका मतलब बहुत सारा काम कर देगी। तो इससे अगर आप कपड़ों पे भी, मतलब मैंने ट्राई किया है, कपड़ों पे भी अगर आप कुछ बना लो ना, कहीं नहीं जाता, वो बना रहता है यूं का यूं, वॉश करने के बाद भी आपका रहेगा। तो ये सही जुगाड़ है। और जब मैंने इसमें किया था इस तरीके से पहले, जैसे देखो ये कर रखा, तो ये मतलब बच्चों ने बनाया, आज भी पहले बच्चे बनाएंगे, फिर उसमें अगर कुछ कमी होती है तो मैं वो सुधार देती हूँ, आउटलाइन वगैरह कर देती हूँ। तो ये पिछली बार जो बनाया था ना, देखो हल्की सी चमक है ना, ये इन कलर्स की है, इसमें मैंने अलग से कुछ भी नहीं यूज़ किया। और जब ये ऐसे ही डेकोरेशन में इधर उधर रखे रहते हैं, जैसे वहाँ रखा हुआ है, ये वहीं से उठा के लाई है अभी आराध्या। तो ये धोने के बाद ऐसे ही धो दो, यूं ही सादा पानी में, और कुछ नहीं बिगड़ता है इनका, बस रगड़ना नहीं है, रनिंग वाटर में धो हल्के हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल साफ हो जाता है। और एक तो मैंने गमला पेंट किया था पूरा, तो वो ऊपर भी रखा हुआ है, धूप में भी उसका कुछ नहीं खराब होता। तो ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। अगर आपको थोड़ा भी पेंटिंग का इस तरीके का शौक है ना, तो ये आप ट्राई करके देखना, और आसानी से अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इन्होंने जो है गूगल पे निकाल ली हैं कुछ फ़ोटोज़ जो इसी फ़ोन में है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो फ़ोन मुझे इन्हें देना है, उसके बाद पहले हम बेस करेंगे। तो बेस करने के लिए ना आप इस तरीके के चपटे ब्रश का यूज़ करना, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसमें ना मतलब एक बार में एरिया इस तरीके से कवर होता है, तो जल्दी हो जाएगा। तो ब्रश का ये सेट जो है वो आप रख लो, तो बारीक मोटा जैसा भी डिज़ाइन आपका है वो आपका बन जाएगा। और देखो मैंने ये स्टोन पेंट किए थे, कितना बारीक, ये इन्हीं कलर से मैंने पेंट किया हुआ, कलर मिक्सिंग करके स्किन कलर वगैरह सब बन जाता है। और इसके दूसरी साइड इसी घर में रहते हुए हम, ये थीम बेस्ड है सारे, मेरी लाइफ के कुछ मोमेंट्स हैं कि घर आरोही आराध्या खेलती हुई और हम इन्हें देखते खुश होते हुए। तो ये बनाया था है होम स्वीट होम। और इसके ये वाली साइड मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये रहता है, ये ड्रॉ किया था। तो इससे हल्के हल्के सारी गूगल पे से मिलती जुलती जो इमेज हैं उनकी थोड़ी सी आइडिया लिया है, इंस्पिरेशन ली है, फिर यहाँ पर अपने हिसाब से जो पत्थर पे सेट हो जाए। तो ये मैंने खुद को और अपनी फ्रेंड को ड्रॉ किया था, और यहाँ पर उसके लिए कोट लिखा था। तो ये था, और ये था जब ये दोनों बच्चे मेरे हाथ में और मैं इन्हें देखती हुई। तो ये उस पर ना ब्लैक एंड वाइट से कलर थे, लेकिन ये मैंने कलर कलर करके इस तरीके का, लेकिन ये प्रॉपर यही फेविक्रिल है। देखो हल्की सी शाइन भी है। और जब भी ये गंदे होते हैं तो हल्का सा आप गीला कपड़ा मार दो तो भी साफ हो जाएंगे, नहीं तो सीधे रनिंग वाटर में इनको धो दो, कुछ नहीं जाता। और ये स्कूटी का शीशा है, देखो मेरी स्कूटी का ये शीशा था, तो इसको मैंने पेंट किया था, सबसे पहले यही पेंट किया था। तो ये जो टाइटल है वो इसका ये था कि टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ। अब जब 100 के हो जाएंगे तो मैं इसमें एक स्टोन यूट्यूब का भी इसमें ऐड करूँगी। और ये मतलब कलर अच्छे हैं, अगर आपको थोड़ा भी क्राफ्ट का शौक है ना तो आप करना इसे ट्राई, बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर बच्चों ने पेंट जो है वो शुरू कर दिया, और बहुत ही ईजिली जो है ये सूख भी जाते हैं। अब जो आरोही ने सेलेक्ट किया था ना डिज़ाइन, उसमें उसे 2-3 पट्टियाँ मतलब बनानी थी, तो मैं उसको पेंसिल से जो है हल्की हल्की सी एक लाइन बना के दे रही हूँ, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग 3 जगह अलग अलग रंग भर सके। अब इनको मैंने आज पूरी लिबर्टी दी कि अपने हिसाब से ही डिज़ाइन जो है चूज़ करो। तो बजाय कोई नया डिज़ाइन अटक के अच्छा सा निकालने के, मतलब मुझे लगा कि शायद इन्होंने कुछ ढूंढा है और बनेगा, लेकिन फाइनल आउटकम जब आया ना, तो जो अभी आपको दिखाया था मैंने पिंक वाला, उसका मिलता जुलता ही इन्हें डिज़ाइन फिर से पसंद आ गया। तो खैर मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, 3 हैं तो 3 में से एक मैं अपने आप करूँगी जब मेरा मन करेगा दोबारा। और आज के लिए इन्हें मैंने एक एक दे दिए कि जैसा भी समझ आ रहा है, जो करना है वो करो। और एक मेरा किचन में काम है मलाई का आज, तो मलाई मैंने फ्रिज में से निकाल के रख दी। और ये दिखाऊँ आपको, पीनट बटर का ये डिब्बा मंगाया है सिटी मॉल से,
और आज के स्नैक्स में पीनट बटर और ब्रेड ही है। शाम के स्नैक्स में मेन्यू मतलब ऐसे ही रहता है कि कुछ इजी और बन भी जाए, क्योंकि अगर बच्चों की सुनो या कुछ करो, रोज़ पकौड़ियाँ रोज़ तवे पे चीज़ें सेकना, वो तो देखो मेरे से हो नहीं पाता पूरा पॉसिबल। लेकिन ये वीक में एक आध बार इस तरीके की चीज़ें जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे और बाकी कुछ आसान सा रहता है। तो कई बार ये है कि पॉपकॉर्न भून दिए, इस तरीके की चीज़ें स्नैक्स में रहती हैं। अब बच्चे जो हैं धीरे धीरे मैं इन पर निगाह मार रही हूँ, फ़ोन में से ही देख के कर रही हैं। जब इनका हाथ रुका हुआ होता है तब मैं शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब ये आराध्या ने जो है बिल्कुल अच्छा बनाया, लेकिन कलर जो हैं वो अब मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्राइट कलर से आउटलाइन किए बिना इसका जो ये फ्लावर था वो दूर से विजिबल नहीं हो रहा था। उसने ब्लैक से की थी और बहुत अच्छे से कर ली थी, लेकिन मतलब आज मैं खुश थी कि मुझे बहुत ही कम इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था। और आरोही वाले में तो मुझे बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं पड़ा, बस जो पेंसिल से ड्रॉ कर दिया वही कर दिया। और आराध्या वाली में मुझे ये 2-3 चीज़ें जो लग रहा था कि थोड़ी सी कमी सी लग रही है, पॉपअप नहीं हो रहा, तो वो मैंने थोड़ा सा येलो कलर लेके उसमें इधर उधर 2-3 टच कर दिए। तो ये बन गए जी 2 और हमारे पॉट, एक आरोही का और एक आराध्या का। लोही ने बंद करके रख रही हूँ मैं। ब्रश सारे अच्छे से क्लीन करके रखो और ये कटोरा भी धो के रखो। अभी इनको ये सूखने दो, इन्हें सूख जाए तो फिर रख देना उधर की तरफ। अब बच्चों का ये काम निपटवा के मैं आ गई थी किचन में, और बच्चे जो हैं वो थैंक यू कहते कहते थक नहीं रहते, क्योंकि मेरे बच्चों का फेवरेट काम है ड्राइंग, आर्ट, ये सब चीज़ें कराना, कुछ भी क्रिएटिव कराना। तो थोड़े से एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इतनी देर मोबाइल में हम लोग इधर उधर स्क्रीन ही स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन उतनी देर में बच्चों को कुछ प्रोडक्टिव करा दिया। अब वो इसे देखती रहेंगी और खुश होती रहेंगी। जब शाम को डैडी आएंगे तो सबसे पहले यही दिखाएंगी। अब किचन क्लीनिंग के बाद डिनर में आज बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, और ये कि दूसरा मलाई का काम बचा है। तो पनीर की सब्ज़ी जैसे मैं अक्सर टिफ़िन के लिए बनाती हूँ ना, उस तरीके की बना रही हूँ। तो मैंने लुटपुटी सी बनेगी मतलब। तो पहले पैन में तेल ले लिया, जीरा तड़का लिया थोड़ा सा, इसमें एक प्याज डाल दी बारीक काट के। प्याज भुन गई तो फिर मैंने टमाटर डाल दिए, और टमाटर के ऊपर 1-2 बार मतलब हल्के से टमाटर को सौटे करके उसके बाद फिर इसमें डालूंगी मसाले। वही 4-5 मसाले हैं जो हमेशा मेरी सब्ज़ी में रहते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। किचन किंग मैं यूज़ करती हूँ MDH का, कई बार आप लोग पूछते हो, या फिर एवरेस्ट का भी अच्छा है। तो इन 2 के अलावा और तीसरा मैं नहीं यूज़ करती। अब यहाँ पर जब तीनों चीज़ें भुन गई अच्छे से मसाले में, तो फिर मैंने पनीर डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, इतना कि जब ये ढक के पके तो चिपक ना जाए, जल ना जाए सब्ज़ी, बस इतना थोड़ा सा डाल दिया। अब इसे ढक के 5-1 मिनट पकाना है, बाकी ज़्यादा देर नहीं पकाना। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये कसूरी मेथी डाली हाथ से रगड़ के। और जब आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तो थोड़ी सी इसमें डाल देनी है चीनी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे ऐड कर सकते हो मलाई, लेकिन मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने सलाह की तो मलाई हमने नहीं डाली, क्योंकि ऑयल इसमें पहले ही दिख रहा था ठीक ठाक। अब ये सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई लुटपुटी सी, चाहे टिफ़िन में रख लो चाहे वैसे खा लो। साथ में दही रखा हुआ है, चटनी रखी हुई है, दोपहर की थी तो वो हमारी बनी हुई है, जो मैंने सुबह के टाइम बना के रख रखी थी। तो दोपहर में तारी के साथ भी हो गई और अब भी हो जाएगी। अब ये क्लिप मैं सारा काम निपटने के बाद की, जब हम खाना वगैरह खा चुके हैं, बच्चों को इवन सोने के लिए भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने मलाई जो है वो बड़े भगोने में पलटी, उसको चम्मच की मदद से बड़े वाले थोड़ा सा स्मूथ किया, थोड़ा सा पानी भी डाल लिया, क्योंकि मैं जो हूँ इसको जो कैंट का वो मंगाया था ना मैंने, ये फेंटने वाला, इससे करूँगी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मलाई जो है वो सॉफ्ट सी होनी चाहिए, ताकि ये आराम से घूम जाए। तो इसके साथ ये 2 अटैचमेंट हैं, और ये वाले 2 जो हैं वो आटे गूँथने के लिए हैं। अब ये इसमें देखो इस तरीके से फिट हो जाएगा। और ये ना अमेज़ॉन से मंगाया है, पहली बार कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल आइटम हमने मंगाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक निकला। अब ये इस तरीके से जो है फिट हो जाएगा, ऐसे हल्का सा पुश करते हैं तो ये अटैचमेंट इसमें फ़िट हो जाते हैं। और निकालने के लिए इसमें इजेक्ट का बटन है, जब आपका काम हो जाए तो आप इजेक्ट करके इसे निकाल सकते हो। और उसके बाद बस ये इसमें डाला तो ये इजेक्ट से ही निकल जाएंगे। और बहुत ही तेज़ चलाना है तो टर्बो का भी ऑप्शन है, नहीं तो 1 2 3 4 करके इसमें 4 या 5 स्पीड हैं। तो इसे हल्का सा घुमाया और ये हो गई चालू।
अब ये घूमना शुरू कर देगा तो ये खूब हवा सी भर देता है। और जो हैंड ब्लेंडर है वो आपका चॉपिंग का भी काम कर देता है, उसका ब्लेड थोड़ा शार्प होता है। लेकिन ये जो है ये बस फेंट देगा चीज़ों को, हवा भर देगा उसमें। तो केक का बैटर हुआ या बेसन के लिए पकौड़ी वगैरह बनानी है वो चीज़ है, गुलगुले का आटा हुआ, ये सब चीज़ों के लिए ये बढ़िया है। तो ये मतलब 2-3 मिनट में ही अपना मलाई जो है वो मक्खन इससे निकल जाएगा आराम से। तो जैसा आप देख रहे हो एफ़र्ट जो है वो बिल्कुल अब कम कम हो गए हैं, ना के बराबर। ये बिल्कुल स्मूथ सा निकल गया है। अब इसे एक जगह टेक देते हैं। इसके ये इजेक्ट को दबाने से इसके अटैचमेंट अब मुझे निकालने हैं, तो इसे दबाऊँगी तो ये दोनों जो हैं निकल जाएंगे ऐसे। अब इसको क्लीन करना आराम से, क्योंकि धार है ही नहीं इसमें, आराम से थोड़ा सा ऐसे झाड़ा, बाकी इजीली उंगली से साफ़ हो जाएगा। अब बस मुझे इस मक्खन को धोना है ठंडे पानी से, तो उससे पहले जो किचन में 2-4 बर्तन हैं पहले वो धो लूँगी। और धोने के बाद अब इसमें जो है आपको ठंडे पानी से धोना है, तो जो मक्खन अभी बिल्कुल जमा हुआ नहीं दिख रहा ना, वो जम जाता है फिर। और कम से कम 3 पानी से आप अच्छे से धो लो, तो फिर आपका मक्खन ऐसा हो जाता है कि हल्का सा आप नमक मिला के इसमें बाज़ार के मक्खन की तरह, ब्रेड मक्खन वगैरह में इसे आराम से खा सकते हो। अब मैं इसको हाथ के हाथ कढ़ाई में करके रख रही हूँ, और कढ़ाई रख दूँगी ढक के फ्रिज में। ये पकेगा सुबह, क्योंकि अभी सोने का टाइम हो रहा है, तो अक्सर मलाई मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो इस हैंड ब्लेंडर का जो लिंक है, बाइंग लिंक अमेज़ॉन वाला, वो मैं याद से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, अगर आप चाहो तो वहाँ से चेक कर लेना। और वैसे मैं पक्षधर नहीं हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको अब भी कि आप ऑफ़लाइन ही लें, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो ऑफ़लाइन में सर्विस वगैरह ठीक हो जाती है, ऑनलाइन में ये इशू होता है। तो यहाँ पर मैंने अब सारा जो है वो हैंड ब्लेंडर वगैरह वो सब रख दिया उठा के। किचन की स्लैब पे जो थोड़ा बहुत गिरा था वो साफ़ कर दी है। अब यहाँ पर सारे मलाई के बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, तो मैं फाइनली अब किचन की सिंक जो है वो साफ़ करके अब लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दूँगी, सोने जाएंगे और व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।